यह कहानी है एक छोटे से गांव नरसीपुर की। गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे उस पेड़ के नीचे रात को कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां एक छाया रहती थी जो इंसान नहीं थी। गरीब पिता की मजबूरी। उसी गांव में रहता था हरि, एक गरीब मजदूर। उसके दो बच्चे थे, 8 साल का बेटा सोनू और 6 साल की बेटी रानी। हरि की पत्नी मीरा 3 साल पहले गुजर चुकी थी। अब घर में सिर्फ भूख थी और जिम्मेदारी। रात को जब बच्चे कहते, बाबू भूख लगी है, तो हरि का दिल टूट जाता। वह रात जिसने सब बदल दिया। एक रात हरि देर से काम से लौट रहा था। रास्ते में वही पीपल का पेड़ पड़ा। हवा अचानक ठंडी हो गई और फिर एक मीठी सी खुशबू फैल गई, चंपा के फूलों की। हरि रुक गया। उसकी पत्नी मीरा को चंपा बहुत पसंद था। तभी पीछे से एक आवाज आई, इतनी देर क्यों कर दी हरि? आवाज बिल्कुल मीरा जैसी थी। छाया का प्रकट होना। हरि ने डरते डरते पीछे देखा और उसके होश उड़ गए। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले, लेकिन चेहरा बहुत शांत, बहुत सुंदर। बस एक अजीब बात, उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। अजीब मदद। वह औरत बोली, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। उसने हाथ बढ़ाया और उसके हाथ में थे चांदी के सिक्के। अपने बच्चों के लिए खाना ले जाओ। हरि डर गया। उसे लगा यह कोई प्रेत है। वह बिना कुछ लिए भाग गया। घर में चमत्कार। घर पहुंचा तो देखा बच्चे खा रहे थे गरम गरम खाना। कहां से आया? हरि चिल्लाया। सोनू बोला, एक आंटी आई थीं, उन्होंने दिया। हरि समझ गया, वह छाया उसके पीछे पीछे घर तक आ चुकी है। गांव का डर। धीरे धीरे हर दिन घर में खाना आने लगा, कपड़े, पैसे, सब कुछ। लेकिन गांव वालों के घरों से चीजें गायब होने लगी और सबका शक हरि पर गया। तांत्रिक का सच। हरि एक तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने कहा, वह एक पिशाचिनी नहीं, एक आत्मा है जो प्रेम में बंधी है। अगर तू उसे ठुकराएगा तो वह तुझे खत्म कर देगी। अगर तू उसे अपना ले तो वह तुझे सब कुछ दे देगी। सबसे बड़ा फैसला। उस रात वह छाया फिर आई। धीरे से बोली, मैं तुम्हारे बच्चों को मां का प्यार देना चाहती हूं। हरि चुप रहा। उसने पहली बार ध्यान से उसकी आंखों में देखा। वहां डर नहीं था, बस अकेलापन था। सच का खुलासा। हरि बोला, तुम कौन हो? वह मुस्कुराई, मैं वही हूं जिसे कभी किसी ने अपना नहीं माना। मैं भी कभी मां थी। अंतिम मोड़। गांव वाले उस रात हरि के घर पहुंचे, हाथों में मशाल लेकर। जला दो इसे, यह जादूगर है। बच्चे रोने लगे। हरि डर गया। लेकिन तभी वह छाया उनके सामने आ गई। उसने हरि से कहा, आज फैसला करो, डर के साथ जीना है या सच के साथ मरना। क्लाइमेक्स। हरि आगे बढ़ा और पहली बार उस छाया का हाथ पकड़ लिया। तू बुरी नहीं है, तू अकेली है। अंत। अचानक तेज रोशनी हुई और वह छाया गायब हो गई।
गांव वाले शांत हो गए। घर फिर गरीब हो गया। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया था। हरी की झोपड़ी फिर से वैसी ही हो गई, टूटी हुई, खाली, गरीब। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह था, अब घर में सन्नाटा था। ना कोई खुशबू, ना कोई आहट, ना वह छाया, अधूरापन। रानी हर सुबह पूछती, बाबू, वो आंटी कब आएंगी? सोनू चुप रहता, लेकिन उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी रहती। हरी के पास कोई जवाब नहीं था। उसने खुद अपने हाथों से उस सहारे को खो दिया था। फिर से भूख। दिन बीतते गए, भूख फिर लौट आई। रात को फिर वही आवाज, बाबू, भूख लगी है। हरी अब टूट चुका था। वह संकेत जो वापस आया। एक रात तेज आंधी चल रही थी। दरवाजा अपने आप खुल गया और हवा के साथ फिर वही खुशबू आई, चंपा के फूलों की। हरी का दिल जोर से धड़का। वह बाहर भागा और सीधा उस पीपल के पेड़ तक पहुंच गया। छाया की वापसी। पेड़ के नीचे वह फिर खड़ी थी, लेकिन इस बार वह पहले जैसी नहीं थी। उसका चेहरा फीका था, आंखों के नीचे काले गहरे साए, और उसकी रोशनी बहुत कम हो चुकी थी। कमजोर आत्मा। हरी ने कांपते हुए पूछा, तुम वापस क्यों आई? वह धीरे से बोली, मैं गई ही कब थी, मैं बस कमजोर हो गई थी। सच का दूसरा हिस्सा। हरी हैरान था। कमजोर क्यों? वह बोली, जिस दिन तुमने मुझे स्वीकार किया, उसी दिन मेरी शक्ति खत्म होने लगी। क्योंकि मैं बदले में नहीं, प्यार में बंधी थी। खतरा बढ़ रहा था। तभी पेड़ के पीछे से अजीब सी आवाज आई, एस 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 एस, जैसे कोई सांप फुफकार रहा हो। छाया अचानक डर गई। पहली बार वह डरी हुई दिखी। असली दुश्मन। अंधेरे से एक काली आकृति निकली, लंबी, डरावनी, आंखें जलती हुई। वह बोली, तो यही है वह इंसान जिसकी वजह से तू कमजोर हो गई। छाया पीछे हट गई। मत आओ उसके पास। भयानक सच। हरी ने पूछा, यह कौन है? छाया बोली, यह वही है जो मेरी तरह नहीं है। यह भूखी आत्मा है जो सिर्फ नाश करती है। क्लाइमेक्स की शुरुआत। काली आत्मा हंसी, तू प्यार में फंस गई, इसलिए कमजोर हो गई। अब यह आदमी मेरा होगा। हरी का फैसला। हरी डर गया, लेकिन इस बार वह भागा नहीं। उसने छाया की तरफ देखा, जो अब कांप रही थी, जिसने उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। सबसे बड़ा त्याग। हरी आगे बढ़ा और बोला, अगर किसी को लेना है तो मुझे ले जाओ, मेरे बच्चों को छोड़ दो। अंतिम टकराव। छाया चिल्लाई, नहीं हरी। और अचानक उसके अंदर से तेज रोशनी निकली। वह अपने असली रूप में आ गई। अब वह डरावनी नहीं, दिव्य लग रही थी। अंतिम बलिदान। उसने काली आत्मा को पकड़ लिया और खुद को उसके साथ जला दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और सब शांत हो गया। अंत। सुबह। हरी उसी पेड़ के नीचे बैठा था। पेड़ से एक चंपा का फूल गिरा उसके हाथ में।
हरि समझ गया, वह गई नहीं, बस हमेशा के लिए उसकी याद बन गई। उस रात के बाद सब कुछ शांत हो गया। ना कोई छाया, ना कोई आवाज, ना कोई डर, लेकिन हरि के अंदर एक खालीपन रह गया था। यादों का बोझ। दिन बीतते गए। हरि फिर से मजदूरी करने लगा। मुन्ना और रानी धीरे धीरे सामान्य होने लगे। लेकिन हर शाम हरि उस पीपल के पेड़ के नीचे जरूर जाता। वह चुपचाप बैठता और बस इंतजार करता। अजीब बदलाव। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक अजीब बात होने लगी। जहां भी कोई गरीब या भूखा होता, वहां अचानक खाना पहुंच जाता। कभी दरवाजे पर, कभी आंगन में, और हर बार चंपा की वही खुशबू। लोगों का विश्वास। गांव वाले अब डर नहीं रहे थे। वे कहने लगे, यह कोई बुरी आत्मा नहीं थी, यह तो किसी की रक्षा करने वाली शक्ति थी। हरि का एहसास। एक रात हरि फिर उस पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। तू चली गई, लेकिन क्यों लगता है तू अभी भी यहीं है? सच का खुलासा, सबसे बड़ा ट्विस्ट। तभी हवा चली और पेड़ के पत्ते जोर से हिले और एक धीमी सी आवाज आई, क्योंकि मैं यहीं हूं हरि। हरि का दिल रुक सा गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। आत्मा का नया रूप। अचानक पेड़ के तने पर हल्की सी रोशनी चमकी और उसमें एक आकृति उभरने लगी। वह वही थी, लेकिन अब वह इंसान जैसी नहीं, बल्कि प्रकाश जैसी बन चुकी थी। आखिरी बातचीत। हरि ने कांपते हुए पूछा, तू वापस आ गई? वह मुस्कुराई, मैं गई ही कब थी, बस रूप बदल गया है। सबसे बड़ा सच। हरि ने पूछा, तू आखिर है कौन? वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं कोई अजनबी नहीं हूं हरि। मैं वही हूं जिसे तूने कभी खोया था। धमाकेदार खुलासा। हरि के दिमाग में बिजली सी कड़क गई। मीरा। वह मुस्कुराई और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हाँ हरि, मैं ही मीरा हूं। भावनात्मक झटका। हरि जमीन पर बैठ गया। यह कैसे मुमकिन है? मीरा बोली, जब मैं मरी थी, मेरा शरीर गया था, लेकिन मेरा प्यार अधूरा रह गया था। मैं अपने बच्चों को छोड़ नहीं पाई। सच्चाई। इसलिए मैं इस दुनिया में अटक गई। लेकिन मैं बुरी नहीं बनी, मैं बस मां बनी रही। अंतिम विदाई। हरि रोते हुए बोला, अब मत जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। मीरा की आवाज धीमी हो गई, अब मेरा समय पूरा हो गया है। अब तुम मजबूत हो और बच्चे सुरक्षित हैं। आखिरी पल। हवा तेज हुई, चंपा के फूल गिरने लगे। मीरा की आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी। हरि, याद रखना, प्यार कभी मरता नहीं। अंत। रोशनी खत्म हो गई। पेड़ फिर शांत हो गया, लेकिन हरि के हाथ में एक चंपा का फूल था।